हेलो दोस्तों, तो हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आज बेसिकली हम काफ़ी चीज़ डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी सीखेंगे। आज सब कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो हेडिंग लगाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या होता है? रियल और इमेजिनरी चार्ज, रियल और इमेजिनरी चार्ज, रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम, प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम in coordination compound, in coordination compound, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब तुमको ये समझ में नहीं आया होगा रियल और इमेजिनरी चार्ज क्या होते हैं। रियल चार्ज, इमेजिनरी चार्ज बेसिकली क्या होते हैं? तो देखो, आयनिक कंपाउंड NaCl तुमने पढ़ा होगा। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो Na+Cl- में टूटता है। अब तुम कोई कोवेलेंट कंपाउंड ले लो, जैसे वाटर। वाटर वो H2O को हम कैसे लिखते हैं? HOH। इधर हम सिंपली मान लेते हैं इसको डेल्टा नेगेटिव, इसको डेल्टा पॉजिटिव। ये तो फिक्स है इधर कि आयनिक कंपाउंड है तो पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा, मतलब रियल चार्ज। ये क्या है? रियल चार्ज। और ये फाइनली क्या है? ये हम अज्यूम करके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं। इसको बोलेंगे हम इमेजिनरी चार्ज। ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं, इमेजिनरी चार्ज। समझ गए? तो रियल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज को तुम अच्छी तरह से समझ गए होगे। तो रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर। और इट किसके लिए डिफाइन है? इट इज डिफाइंड फॉर सेंट्रल मेटल एटम। इट इज डिफाइंड फॉर किसके लिए? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के लिए डिफाइन है। तीसरी बात, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट एंड जीरो भी हो सकता है। इट कैन बी कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो में से कुछ भी। तो चलो अब निकालना सीखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल पहला K4FeCN6। K4FeCN6, इसका अब तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं हम? सेंट्रल मेटल एटम का। इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है? आयरन है। तो देखो, 4 के पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1 + 1 प्लस, इसको आयरन का निकाल रहे हैं तो आयरन का निकाल रहे हैं हम सेंट्रल मेटल एटम का, तो इसका मान लेंगे हम X प्लस Cn कितनी है? 6। और एक Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 और ये इज इक्वल टू 0 लिख देना। अब बस सिंपली कैलकुलेट कर लो तो कितना निकल के आएगा? X इज इक्वल टू +2 निकल के आएगा। तो मतलब ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया। दूसरा एग्जाम्पल लो, अभी तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। K3FeCN6, K3FeCN6 बहुत आसान है। तो हम सेंट्रल मेटल एटम किसके लिए निकालते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। हम ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का निकाल रहे हैं इसके लिए। और ये पोटेशियम कितने है? 3। और एक पोटेशियम मतलब ग्रुप 1 का है तो +1 चार्ज होगा, +1। आयरन का हम सिंपली X मान लेंगे, प्लस साइनाइड कितने हैं? 6। और एक के ऊपर चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू 0।
तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आया, 6 प्लस 3 निकल के आएगा 3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल आया 3। तो ये बातें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं और निकालना सिखा रहा हूं। चलो अगली स्लाइड में सीखेंगे। तो तीसरा कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड NH3 का होल प्राइस, Cl2 सल्फेट ब्रैकेट 1। एक कंपाउंड ये हो गया। तीसरा चौथा कंपाउंड और लिखो, क्रोमियम H2O, कितने हैं 3। NH3 कितने हैं 3। Cl3 और पांचवा लिखो NiCO4। छठा एग्जाम्पल, चलो 4 ही कर रो इधर अभी। तो देखो हमको सबसे पहले पोटेशियम कितना है 1 है, एक के ऊपर चार्ज होता है +1, नीचे लिखो अच्छा इसको स्पेस तो है। पोटेशियम +1 कितने हैं 1, एक पोटेशियम है और चार्ज कितना है +1। प्लस कोबाल्ट का निकालना है हमको, कोबाल्ट का निकालना है तो हम क्या लिखेंगे उसमें X, कोबाल्ट के लिए हम सेंट्रल मेटल एटम के लिए X। और अमोनिया कितनी है 3, इसके ऊपर चार्ज, अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना होता है 0, अमोनिया के ऊपर चार्ज 0 होता है, अमोनिया के ऊपर चार्ज 0 है। प्लस क्लोरीन कितने हैं 2, एक के ऊपर चार्ज कितना होता है -1। प्लस सल्फेट के ऊपर चार्ज, सल्फेट 1 है, चार्ज है -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इधर से 1 आया प्लस x प्लस 0 मतलब -2 और -2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना निकल के आया 3, x बराबर 3 निकल के आया। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा कोबाल्ट का 3 + 3। और अब क्रोमियम का निकाल के देखो, क्रोमियम का सबसे पहले x मान लो, प्लस वाटर कितने हैं 3, वाटर के ऊपर चार्ज 0 होता है, 0 चार्ज इसके वाटर का 0। प्लस अमोनिया कितने हैं 3, चार्ज होता है 0। प्लस क्लोरीन 3 है, एक के ऊपर -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या निकल के आ गया 0 0 3 निकल के आ गया x बराबर। तो समझ आया कि कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सरल लगने लगा होगा अब तो। और एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, 4 एग्जाम्पल कराए हैं और करवा दे रहा हूँ। पांचवा एग्जाम्पल NiCO का होल 4। 5 छठवा Na3CO C2O4 का होल प्राइस। ऑक्सिलेट आयन है ना, तुम लोग को पता होगा। 7 आयरन EDTA माइनस। 7वां क्रोमियम En का होल ट्वाइस। NH3Cl ब्रैकेट 1। अब इसका सबका निकाल के बताओ। तो सबसे पहले हम निकल का निकालेंगे, निकल का निकालना है तो हम क्या मानेंगे उसमें X। प्लस कार्बोनिल 4 है, एक कार्बोनिल के ऊपर चार्ज कितना होता है 0 चार्ज होता है इक्वल टू 0।
तो x बराबर कितना निकल के आया, 0। देखो मैंने बोला था मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो 0 का एग्जाम्पल, तो चार्ज कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है। अब इधर देखो +3 है, +1 सोडियम का, सोडियम ग्रुप 1 का है तो +1 चार्ज। कोबाल्ट का निकाल रहे हैं x प्लस ऑक्सलेट तो कितने हैं 3, एक के ऊपर कितना चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू x बराबर कितना निकला 3 निकला, x इज इक्वल टू 3 निकल के आया या नहीं तो इसका 3 निकल के आ गया। अब आयरन का x मान लो, EDTA ये क्या है प्लस, EDTA एक दिया है और एक के ऊपर चार्ज होता है -4 इज इक्वल टू, अब इधर 0 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है नेगेटिव, ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या लिखा है नेगेटिव, तो इसलिए इस नेगेटिव को याद रखना है। अगर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज लगता है तो इक्वल टू में 0, मैं 0 0 लिखते जा रहा हूं, तुम भी मत लिख देना इधर। अब आएगा -1 क्योंकि इधर चार्ज कितना था माइनस, तो इधर आएगा -1। तो x बराबर कितना निकल के आया, x बराबर 3 निकल के आएगा। अब चलो इसका लिख लो क्रोमियम का, क्रोमियम x होता है +2 EN के ऊपर चार्ज न्यूट्रल होता है इथिलीन डायमाइन, तुमको बता इसका इथिलीन डायमाइन, अरे यार यही तो होता है। इसके ऊपर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या, इसके ऊपर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो मतलब इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो 2 और चार्ज 0 है। प्लस अमोनिया कितने हैं 1, चार्ज 0 है। क्लोरीन कितने हैं 1, चार्ज कितना है इसके ऊपर -1 क्योंकि 17 ग्रुप का इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर क्या निकल के आया +1 निकल के आएगा। तो आई थिंक अब तुम ऑक्सीडेशन निकालना अच्छे से सीख गए होगे मेरे हिसाब से। चलो अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख रहे हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है सबसे पहले तो वही जानना जरूरी है, फिर उसको निकालना सीखेंगे। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है सबसे पहले वो सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज, कोऑर्डिनेशन डेफिनेशन लिख दो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या है, मैं ऊपर क्यों भागता हूं, रुक जाओ सही से लिखना। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनते हैं, तब जैसे लिगेंड के ऊपर लोन पेयर है, ये सेंट्रल मेटल एटम को क्या देगा अपना लोन पेयर देगा, तो हम दूसरी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड, ये भी तो लिख सकते हैं हम। तो दूसरी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म, दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय
डोनेटेड बाय किसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नंबर की ये दोनों डेफिनेशन है जो कि तुमको मेमोराइज करके रखनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है अगर तुमको, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू क्या, डेंसिटी। अब तुमको पता होगा डेंसिटी, तुमने लर्न की होगी, मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है। अब आएगा देखो लिगेंड का यूज। अभी तक तुमने लिख के रट लिए थे, अब इसका यूज स्टार्ट हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, डेंसिटी लिख दिया, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। तो देखो कैसे, सबसे पहला एग्जाम्पल लिखो K4 FeCN6। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। अब CN की तुमको डेंसिटी पता होगी तो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी डेंसिटी होती है 1, डेंसिटी 1 है तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 1, 6। और मैंने एक ट्रिक और बताई थी, अगर तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आ रहा है तो मतलब इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस कितना, +3। लेकिन उधर मत जाना वरना फंस जाओगे। चलो आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। सेकेंड K3 FeCN6, K3 FeCN6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा ताकि तुम्हारे जहन में घुस जाए। नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 6, डेंसिटी है -1, डेंसिटी है 1, तो कितना निकल के आया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इतनी बात चमकी हो तो आगे बढ़े। देखो और एग्जाम्पल करते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल, क्रोमियम H2O का होल थ्राइस NH3 का होल थ्राइस Cl3। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड इधर कितने हैं, 3, H2O, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 3, नंबर ऑफ लिगेंड 3 है, इनटू डेंसिटी इसकी कितनी होती है वाटर की, ये न्यूट्रल में लिखवाया था मैंने, मोनोडेंटेट होता है, तो 1 प्लस अमोनिया, इसमें 2 लिगेंड है। अब दोनों नंबर ऑफ लिगेंड भी कितने हैं, 2 है, हर के लिए लगाना है। तो नंबर ऑफ लिगेंड अमोनिया कितने हैं, 3, और डेंसिटी इसकी कितनी है, 1, तो 3 3 कितने आ गया, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। चलो और आगे निकालना सिखा रहा हूं। तो अब निकालो पांचवा,
CO4 का, NiCO4 का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 4, इनटू डेंसिटी कितनी है कार्बोनिल की 1, तो मतलब कितना निकल के आया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। छठा एग्जाम्पल, आप थोड़ी स्पीड में कर लो। Na3CO ऑक्सलेट आयन कितनी है 3। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड ब्रैकेट के अंदर देखना है भैया। नंबर ऑफ लिगेंड इतना तो देखना आ रहा है कि ब्रैकेट के अंदर देखना है नंबर ऑफ लिगेंड को, ब्रैकेट के अंदर देखना है नंबर ऑफ लिगेंड को। ब्रैकेट ये है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 3, और ऑक्सलेट की डेंसिटी कितने होती है, बाइडेंटेड लिगेंड है ये। अरे भाई ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इंटू 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा 6। और एग्जाम्पल करो। सातवां एग्जाम्पल, FeEDTA माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे। नंबर ऑफ लिगेंड इसमें कितना है, EDTA नंबर ऑफ लिगेंड बताओ। नंबर ऑफ लिगेंड इसमें आ रहा है 1, क्योंकि EDTA 1 है, 1 नंबर ऑफ लिगेंड 1 है। अब बताओ इसकी डेंसिटी कितनी है, मैंने बताया था ये हेक्साडेंटेट होता है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आ गया 6। अब चलो और एग्जाम्पल करो, एक और Na3CO C2O4 का होल थ्राइस। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ लिगेंड ढूंढेंगे। नंबर ऑफ लिगेंड डब्बे के अंदर कितने दिखाई दे रहे हैं 3, और डेंसिटी कितनी है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ऑक्सलेट आयन का स्ट्रक्चर भी बता दे रहा हूँ। लो भाई, एक इधर से डोनेट कर रहा था, एक इधर से सेंट्रल मेटल एटम में, ये बाइडेंटेड था तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 निकल के आया, 6 निकल के आया। 6 निकल के आ गया। तो चलो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना तुम सीख ही गए हो। तो चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बेसिकली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से पहले सबसे पहले तुम एटॉमिक नंबर समझना। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ही बता दो तुम क्या होता है। ये बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही तो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही तो हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सपोज दैट न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं। तो एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। इतनी बात तो समझ में आती है। तो देखो सबसे पहले मैं एक K4Fe6 बता
K4FeCN6। तो देखो आयरन सेंट्रल मेटल एटम है, साइनाइड क्या कर रहे हैं, एक साइनाइड, दो साइनाइड, तीन साइनाइड, चौथा साइनाइड, कुछ इस तरह अरेंज है डब्बे के अंदर। पांच साइनाइड, एक साइनाइड और। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आयरन के पास कुछ प्रोटॉन कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या ये CN कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे रहे हैं। और इसके आयरन के ऊपर चार्ज देखो, चार्ज निकालोगे तो प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, +2। मतलब ये आयरन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है। मतलब देखो कुछ इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं आयरन के पास, और कुछ इलेक्ट्रॉन उसको किसके थ्रू मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, और कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं किसके, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेसिकली लिखवा रहा हूँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अच्छे से समझ लेना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज total number of electron available with central metal atom after loss of इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, किसमें, टू फॉर्म कैटायन। कब बन रहा है, टू फॉर्म कैटायन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब तुमको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अच्छे से चमक गया होगा। देखो एटॉमिक नंबर तो सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर ये होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो आयरन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन हैं उसके पास प्रेजेंट है, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मिल रहे हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो है तो उसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल विद सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं, टू फॉर्म कैटायन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। एंड आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से हो रहा है, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। अब ये डेफिनेशन भी चमक गई होगी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की फील भी आ चुकी होगी। अब इफेक्टिव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिफाइंड फॉर सेंट्रल मेटल एटम। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड फॉर सेंट्रल मेटल एटम के लिए डिफाइंड होता है। अब जो इससे, ये तो कंसेप्ट हो गया, अब देखो इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। तो इसका फॉर्मूला आना चाहिए तुमको, वो फॉर्मूला की मैं फील भी दिलाऊंगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका फॉर्मूला होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फॉर्मूला होता है। Z बेसिकली क्या है, इनिशियली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या बताता है, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों बातें हो गई, आ गई समझ में फॉर्मूले में। इनिशियली इलेक्ट्रॉन
कितने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने इलेक्ट्रॉन क्या गेन हो गए। यही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है, यही फील है। मैं बता चुका हूँ, इस फार्मूले को तोड़ तोड़ के बता चुका हूँ, इतना डेप्थ कोई नहीं बताएगा। चाहे आप मतलब पढ़ के देख लेना, किसी से भी EN पढ़ के देखना, एक बार तुमको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली अगर लिखवाना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉन ये क्या है, लॉस्ट, ये क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन, और ये क्या है इनिशियली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, इनिशियली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनिशियली। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। पहले तो आयरन एक कंपाउंड लेंगे FeCN6 -4 K3FeCN6। चलो इसका बताओ, तो इसका EN निकालेंगे, EN इसका फॉर्मूला क्या होता है, बार बार लिखो याद हो जाएगा, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो ये Z एटॉमिक नंबर कितना है आयरन का 26। अब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने पहले ही सीखा है, मतलब लेक्चर के स्टार्ट में ही। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, 3 पोटेशियम है, एक पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज, प्लस आयरन का निकालना है X, सेंट्रल मेटल एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना, तो X प्लस 6 साइनाइड -1 इज इक्वल टू 0। तो X कितना निकल के आएगा, +3 निकल के आएगा ना, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, +3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 6, डेंसिटी कितनी है, साइनाइड की 1 होती है। नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी, तो कितना निकल के आया 26 -3 प्लस 6 दूनी 12, तो 23 + 12, 23 + 12 35। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना निकल के आया 35। तो आई थिंक समझ में आया होगा तुमको। चलो और एग्जाम्पल लो, इसकी भी खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल FeCN6 -4। तो देखो सबसे पहले इसका क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर आयरन का कितना है 26, 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का X मानो, एटॉमिक नंबर कितना है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, आयरन को X मान लो +6, साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना है -1 इज इक्वल टू -4। देखो इज इक्वल टू 0 मत लगा देना, क्योंकि ब्रैकेट के डब्बे के बाहर क्या है -4, देखो इधर दिखाई दे रहा है, तो मतलब -4। तो X बराबर कितना निकल के आएगा +2 निकल के आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकल के आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड 6 है और डेंसिटी 1 है। तो देखो 26 - 2 प्लस 6 दूनी 12, तो आएगा 36 निकल के। ये एन कितना निकल के आया 36। चलो एक और एग्जाम्पल करो, एक और एग्जाम्पल करेंगे। EAN कंपाउंड तो लिखो, EAN क्या लिख रहे,
तो एक और एग्जाम्पल, कॉपर NH3 का होल 4 सल्फेट। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, बार बार फॉर्मूला लिखना है ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए। EAN का फॉर्मूला क्या होता है, Z एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो इधर सब कुछ यूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना और कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना। कॉपर, साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फी को नी कॉपर 29, एटॉमिक नंबर कॉपर का 29 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर 0 माइनस 2 मतलब +2 आएगा इसका। कितना आएगा, +2। तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी। अमोनिया की डेंसिटी कितनी होती है, अमोनिया की डेंसिटी, मोनोडेंटेट लिगेंड है ये मोनोडेंटेट लिगेंड, तो डेंसिटी आने वाली है 1। तो बस 29 माइनस 2 प्लस 4 दूनी 8, तो इधर से 6 35 निकल के आया 35। एक और एग्जाम्पल कर ले रहे हैं हम, थोड़ी और फाइन हो जाएगा टॉपिक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना अब आ गया होगा। लास्ट एग्जाम्पल और करवा दे रहा हूं। लास्ट एग्जाम्पल K3CO C2O4 का होल थ्राइस। अब बताओ EAN कैसे निकालोगे। EAN सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। पहली बात क्या करना है ना, फॉर्मूला Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z बेसिकली एटॉमिक नंबर कितना है, साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फी को 27 आ रहा है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 3 आएगा इसका, तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकल के आया है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी। तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 27 माइनस 3 प्लस 12, तो कितना निकल के आया 9 35। सही निकाला मैंने, 9 36 निकल के आया। तो देखो EAN में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में तुमको ऑक्सीडेशन नंबर भी दोबारा रिवाइज हो गया, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी रिवाइज हो गया। अगर तुमको दोनों टॉपिक आ रहे हैं तो तुम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। और बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा है। जो मैंने लेक्चर में पहले बताया था, पहले हमने क्या सीखा था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, और फिर क्या सीखा था, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, फिर EAN। आज 3 टॉपिक पढ़ लिए हमने और तीनों अच्छे से आ गए हैं हमको। चलो आज हम अपना लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। अच्छे से इसको पढ़ो, लिखो, अपने नोट्स बनाते जाओ। मतलब नोट्स कंपलसरी है बनाना, देख के भूल जाओगे। मतलब देख लिया तुमने हवा में 4 दिन बाद भूल जाना है। नोट को बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो, और मतलब बार बार रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।